अस्सलाम वालेकुम। भाई एक मशहूर नोबेल प्राइज विनर है जिसका नाम है डैरेन अकीमोग्लो। उसने एक किताब लिखी थी व्हाई नेशन फेल्स। उसने एक बात बोली, उसके अंदर से भी एक बात उसने पॉइंट आउट करा कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लाइक अस, एक डिफरेंस है देयर इंस्टीट्यूशंस। सही है। इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन होंगे, इंस्टीट्यूशंस। सही है। आपका मुल्क सक्सेसफुल है, वरना ऐसे है इंडिया के रफाइल की तरह। सब इंपॉर्टेंट चीज हमारे मुल्क का क्या है भाई। हमारे मुल्क में एक बंदा आया जिसने बोला कि मैं इसकी बात पे अमल करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई इंस्टीट्यूशंस हम सक्सेसफुल करेंगे और हम पाकिस्तान को भी अच्छा करेंगे। हमने माशाल्लाह से क्या करा उसके साथ, हमने ये करा कि आ भाई चल जेल के अंदर। हमें ना सही होना है, ना हमारा कोई सही होने से, ना सक्सेस से कोई ताल्लुक है, ना हमने जिंदगी में कभी सक्सेस ली है, ना हम मुल्क को सक्सेसफुल होने देंगे। वो बंदा था कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 ऐसा एक आदमी है जिसने हम जैसे बेसों के ऊपर तरस खा के बोला कि यार कुछ करते हैं इस मुल्क का। भाई हमें तो कुछ है ही नहीं इस मुल्क से। हमें क्या है, हु गिव्स अ फक अबाउट पाकिस्तान। आओ आगे देख लो, कॉन्सुलेटों की लाइनें देख लो। लोग जाली कागजात लगे हुए कि भाई निकल जाए यहाँ से। ठप्पा भले ही लेना है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर, मगर निकल जाओ भाई, भागो। पाकिस्तान में क्या रखा है उस जैसे लोगों के लिए। खान साहब है, खान साहब ने बोला कि भाई मैं एक पार्टी बनाता हूँ 1996 के अंदर, पीटीआई। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 2002 में एक सीट जीतता हूँ, वो खुद इमरान खान जीतता है। 2011 में उड़ान पकड़ता है और 2018 आफ्टर अ गुड स्ट्रगल ऑफ 21 इयर्स प्राइम मिनिस्टर बनता है। इमरान खान ने अपने इस करियर के अंदर पॉलिटिकल गलती क्या करी कि लोग सही सिलेक्ट नहीं करे। लोग कैसे सिलेक्ट करे? जहांगीर भाई जैसे। लोग कैसे सिलेक्ट करे? फैसल वाडा जैसे। लोग कैसे सिलेक्ट करे? वो क्या नाम है साले का, फयाज जैसे। ये वो बंदा है जिसको उसके घर के लोग सही तरह नहीं जानते, अगर ये पीटीआई का नहीं होता तो। मगर इमरान खान ने करे सिलेक्ट। 2022 के अंदर इमरान खान की जाती है गवर्नमेंट टूट। क्यों? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर होता है। किसके कहने पे? सबके माई बाप, द ग्रेट यूएस। क्योंकि हमारे खान साहब की एक ही चीज मुझे जो है ना नापसंद है। वैसे तो भाई अगर मैं फिल्म देख रहा हूँ ना, जैसी अगर कोई धुरंधर जैसी, तो फिर सही है भाई, उसके अंदर नहीं चलता है शोगिरी। खान साहब ब्लंट आदमी है। खान साहब बोलते हैं आई डोंट गिव अ फक लोग क्या सोचते हैं। खान साहब अपना, वो कहते हैं ना, दिल और मुंह में फिल्टर नहीं रखते। जो कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट इट डजंट वर्क समटाइम्स। खान साहब का एक बहुत मशहूर इंटरव्यू हुआ हमारे कैदी नंबर 804 का, जिसके अंदर जर्नलिस्ट पूछता है कि इफ द यूएस asked you to use your air bases for the war on terror against Taliban, will you grant them permission? हजरत बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट। वो इतना वायरल हो गया क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मीम्स ही वायरल होते हैं। टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी का तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इतना वायरल हो गया, लोग भाई, क्योंकि उसने भी ईगो पे ले लिया यूएस ने। वो जो आप जो बोलो वो वर्ल्ड सुपर पावर है। पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के बोला जाता है, which is on record, कि भाई we will dismiss all relationship with Pakistan until and unless there's a vote of no confidence and Imran Khan is out of the Pakistani government. ये उस वक्त के पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे यूएस में, उनको ये बुला के बोला जाता है। एंड ड्यू टू a lot of sources state that a fund of $300 million was given to break the government that was in the prime minister house। हमारे खान साहब की $300 मिलियन दिए जाते हैं। सही है। वैसे हमें वैसे नहीं देंगे लोन, मगर गवर्नमेंट तोड़ने के लिए 300 मिलियन। और जिनके मैंने नाम लिए थे शुरू में, ऐसे भिखारी आके लाइन में लग गया कि उस्ताद हमें तो, हम गिराते। उसमें पीटीआई के अपने लोग थे, द वन एंड ओनली ग्रेट एमक्यूएम वाले थे, जिन्होंने जिंदगी भर ईमान ही बेचा है। गवर्नमेंट गिरी। 2023 में खान साहब को अरेस्ट करा जाता है। किस लिए? तोशाखाना केस। चलाए तो 100-150 केस है, दो गिनती भी नहीं पता खान साहब को। मगर अरेस्ट जो अगस्त में करते हैं 2023 में, पहले मई के अंदर करते हैं, फिर अगस्त में उठाते हैं। तोशाखाना। यार एक बंदा जिसने सक्सेसफुल करियर रखा जिंदगी भर, सक्सेसफुल एथलीट, एन आइडल फॉर
एन नंबर ऑफ ग्रेट प्लेयर्स जो हम आज देखते हैं। रिच वो इसकी वजह से जेल में, यार खुदा को मानो यार। फिर 2025 के अंदर इतने 1 1.5 साल जेल में रखने के बाद उनको सजा सुना दी जाती है 14 साल की। काफी लोगों को ये नहीं पता, अली कादिर ट्रस्ट का जो केस था जिसमें इनके ऊपर अलेजिडली वो करा हुआ है कि इन्होंने करोड़ों की जमीनें अंदर करी हैं मलिक रियाज से बैरिया टाउन प्रोजेक्ट में। ऑल इन ऑल 14 साल की सजा इनको और 7 साल की बुशरा बीबी को। चलो भाई, 70 साल का आदमी जेल चला गया, सजा भी हो गई 14 साल की। ताजुब मुझे इस चीज के अंदर है कि दहशत आज भी है उसकी। अभी गुज़िश्ता दिनों में हमने कितने स्टेटमेंट सुने भाई, बात उसी की होती है जिसका चर्चा होता है और जिसका सिक्का होता है। एक बंदा हुज डन एंड डस्टेड भाई। अगर मैं एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हिस्ट्री भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ, मैं ऑन पेपर अगर देखूं तो भाई एक एस्टैब्लिशमेंट, एक पूरा नेशन वो क्यों डरेगा? मुझे भी कोई समझाए ना इस बात को। बात भी उसके बारे में करते हैं, मीडिया पे उसका नाम हटा दिया, कोई उसका नाम नहीं लेगा, उसकी पार्टी डिसबार्ड कर दी, खत्म कर दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहले लोग थे जिसकी पार्टी बैन करी गई। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े सारे, जितने भी रहनुमा इनके बाहर थे, बाकी सीनियर लीडरशिप सारी अंदर ही है, शाह महमूद कुरैशी और श्रीमद वो क्या नाम है डॉक्टर जो एक है, सब मतलब एवरीवन सब अंदर है। इंडिपेंडेंट रहनुमा लड़ते हैं एंड दे विन 65% ऑफ द सीट्स इन नेशनल असेंबली। 65% जो फर्स्ट रिजल्ट आता है 65%। मगर ईमानदारी तो है ही नहीं, ना ईमानदारी है ना सच है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। हमारे पास एक चीज है, वो है ये, इसको हम कहते हैं बेईमानी। बस इलेक्शंस के रिजल्ट फंबल करे गए, शहबाज भाई आए, शहबाज भाई आके पहले से ही बोलते हैं जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आई गेस, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो बड़ा मशहूर हुआ था इनका। अब एक ऐसी सोच रखने वाला है, हम डिजर्व ही ये करते हैं भाई, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि वी वी डू नॉट डिजर्व कैदी नंबर 804। मेरा ये मानना बहुत सालों से रहा है। मैं, क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, इमरान खान इज नॉट द बेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। उसके बाप भी गुजरे हैं, बाप मतलब इन पॉलिटिक्स, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, बहुत लोग गुजरे हैं। मगर कंपैरिजन अगर किसी को करना होता है ना, कंपैरिजन कैसे होता है? ए इमरान खान, बी फलाना, सी डमका, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इनमें से किसको लोगे? इनमें से 65% लोगों ने बोला हम ए को लेके, तो उन्होंने फर्रे ही बदल दिया। जैसे अभी पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट में से कैटेगरी ए हटा दी थी ना, तो इन्होंने हटा ही दिया ए को, जाओ और लो जो खाना है। हम लोग डिजर्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हमें बेगर्स बोलता है। खुद ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर बेगर्स। कल का एक इंसिडेंट है जिसमें वो जाते हैं, ही वेट्स फॉर 40 मिनट्स टू मीट प्यूटन। उसके बाद कमरे में चले जाते हैं, ही वाज इन अ मीटिंग, 10 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं। ये है, हम ये डिजर्व नहीं करते कि एक बंदा कॉन्फ्रेंस में जाता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, सब उससे हाथ मिलाने के लिए इंतजार करते हैं। भाई इज एन इंटरनेशनल पर्सोना, इसका आप बोलो या आइडल बोल लो या सिंबल, भाई ही ट्रूली रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दोस 4 years। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर मुझे पॉलिटिशियन उठाने हो ना, मैं अगर टॉप लेवल में रखूंगा या तो भुट्टो या इमरान खान। इमरान खान हल्का सा ऊपर है, वो भी मैं आपको वजह बताता हूँ। भुट्टो वॉज हैंग्ड, यू कैन नॉट हैंग इमरान खान। अभी 14 साल की सजा दी है ना, अब वो कोई लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल रिटायर्ड जनरल फैज, उनको सजा मिली है। एंड फैसल वाडा एक्चुअली केम ऑन अ टीवी प्रोग्राम a couple of days ago and said that he's going to testify against Imran Khan, and Imran Khan will be hanged to death, and this is just the beginning. They cannot pass this verdict. Any court in Pakistan cannot pass it. क्यों? क्योंकि फर्क ही ये है कि इसकी जो फॉलोअरशिप है ना, जितनी भी है, मे बी a handful compared to the total population, वो बाशऊर और जहन रखने वाली है। भुट्टो का मैंने जब अपने टाइम पे कोर्स की किताब पढ़ी थी ना, तो उसमें ये लोगों ने लिखा था, एक नाइजल कैली आई गेस ऑथर्स नेम वाज, कि उसके जो सराउंडिंग्स लोग उसने करे ना, दे वर इलिटरेट।
वो थे वडेरे शडेरे नवाब शाह वगैरह सारे जो पूरा है ना, ब्यूरोक्रेसी भी जो आई थी वो ऐसी थी, रिश्वत खाओ रिश्वत खाओ रिश्वत खाओ, काम फक काम। इसके जो फॉलोअर्स है ना उसमें डिफरेंट है भाई। एक इंसान, मुझे समझ नहीं आता, एक जगह एक इंसान है, ही इज 75 years old, ही इज imprisoned फॉर द नेक्स्ट 14 years, उससे सब क्यों डर रहा है एक पूरा मुल्क? मेरी ये समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि उसके जो कुछ फॉलोअर्स है ना वो बावले हैं, जो लोग उसके पीछे खड़े हैं। खड़ा होना सबको चाहिए, मगर जो खड़ा है, अब ये जैसे एक इमेज है, ये बंदा क्यों, क्या कोई शावर तो नहीं ले रहा कि घर पे पानी नहीं आ रहा हो शावर ले लो? ये बंदा जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है इस्लामाबाद की सर्दी के अंदर, इसके ऊपर वाटर कैनन शूट होता है, और ये अगर किसी ने वीडियो देखी तो आगे से वो क्या बोलता है, इमरान खान। ये चीजें ना मुझे नायक की मूवी याद दिला देती है, अनिल कपूर वाली, कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है। वही है ना बात, कि इंडिया रीलों में करता है, हम रियल लाइफ में करते हैं सब कुछ। वो फाइटर मूवी बनाते हैं, हम फाइटर जहाज गिराते हैं असली में, एंड विच इज कंपेटेबल द इंस्टीट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक मैं आखिर के अंदर ये बात करूंगा भाई, इफ अगर एक मुल्क को सक्सेसफुल होना है ना, सही बात करिए यार, ऐसी तो नोबेल प्राइज बना है, मेरी क्या औकात है, मैं तो ऐसी आपको बता देता हूँ। हर इंस्टीट्यूशन अगर अपना काम करे ना, अगर किसी का ये काम है ना, ये ज्यूरिसडिक्शन है, तो इसी के अंदर रह के अगर सब काम करेंगे ना, इट विल बी अ वेल ऑयल्ड मशीन एंड अ सक्सेसफुल नेशन। मगर यहाँ सबको है ना कि दूसरे के, अपना काम छोड़ के दूसरे में ज्यादा घुसना है, वो नहीं, वो फिर नहीं चलेगा भाई। अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं तो ये बोलता हूँ, आज ये सब पे ज्यादा पाकिस्तान का नाम सुनते ना लोग बोलते हैं करप्शन। कितना पैसा ले लोगे यार? मैं, मेरा सब सब लोगों से सवाल है, जिन जो भी अक्यूज है, नाम मैं नहीं लूंगा भाई, सब जानते हैं। मेरा एक सवाल है यार, मरना नहीं है? कितनी जिंदगी बाकी है? 50% लोगों को तो उठा लो, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है, कोई इस बीमारी में, कोई इस बीमारी में, मरना नहीं है? कि पैसा लेके कहाँ जाना है, कि शोहरत लेके कहाँ जानी है भाई? और वेरी सीरियस नोट, में ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि यार मरना नहीं है? वो 6 फीट के गड्ढे में नहीं जाना? कहाँ लेके जाओगे पैसा भाई? कोई जेबें बनाओगे? कोई नहीं लेके जा सकता यार पैसा। कितने चले गए, कितने, चंद दिन की जिंदगी है भाई। मैं तो यही बस करूंगा, मैं खान साहब से भाई आखिर में यही बोलता हूँ, हमारे कैदी नंबर 804 से, आप गलत लोगों के लिए लड़ रहे हो भाई। आप ही रहते बाहर, शौकत खानम बना दिया था बस, सही था। वी डू नॉट डिजर्व यू, वी डू नॉट डिजर्व इमरान खान। एंड में मैं यही बोलूंगा कि हम इस बंदे को नहीं करते थे डिजर्व, क्योंकि हमें आदत है झुक के रहने की, गोरी चमड़ी से इम्प्रेस होने की, ये आदत है हमारी। लाइनें लगा के लोग कॉन्सुलेट्स के बाहर खड़ेंगे, किसी तरह झूठ बोल के बाहर चले जाओ, वहां टॉयलेट साफ कर लेंगे, इस मुल्क को नहीं सुधारेंगे। या तो वो जो बंदा बाहर जाए, फिर वो नाम पाकिस्तान का वो बढ़ाए ना, नहीं, पाकिस्तान का नाम गिराने में माहिर है, सऊदीया जाके पासपोर्ट पढ़ के भीख मांग लेंगे हम लोग। ऐसी कौम भाई हम डिजर्व नहीं करते। खान साहब, मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, आप डील बनाओ, बाहर जाओ यार। वी डोंट डिजर्व यू, वी डोंट। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक सोच के इंशाल्लाह बताऊंगा। रियली नीड योर सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, जस्ट द बिगिनिंग। I really need all support from all of you guys. Thank you for watching my video. Allah Hafiz and subscribe to our channel.